हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर चैनल एज बर्ड। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जो कि आपकी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से लिया गया है। इस लेसन के राइटर हैं आपके जेम्स हैरियट जी, जो कि प्रोफेशनली एक वेटरनरी सर्जन थे, साथ साथ में वो एक राइटर भी थे। और उन्होंने जितने भी लेसन, जितने भी टॉपिक्स, जितने भी ड्रामाज उन्होंने लिखे हैं, वो सभी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर लिखे हैं। सभी चैप्टर, सभी स्टोरीज उन्होंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के ऊपर लिखी हैं। तो आइए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन। बेसिकली यह चैप्टर आपका एक स्मॉल डॉग के ऊपर है, जिसका नेम है ट्रिकी। ट्रिकी क्या होता है? एक छोटा सा कुत्ता होता है जो कि अपनी मिस्ट्रेस के द्वारा काफी ओवरफेड होता है। उसको बहुत ज्यादा खिलाया पिलाया जाता है और काफी पेम्पर्ड, विच इज वेरी पेम्पर्ड, जो कि जिसकी बहुत ज्यादा देखभाल की गई है। और वो बहुत ज्यादा इसकी वजह से बीमार पड़ जाता है। इस वजह से, उसकी रिच मिस्ट्रेस की वजह से, उसकी काफी देखभाल की वजह से, और उसकी फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम होती हैं। फिर क्या होता है, उसकी कंसल्टेंसी के लिए उसकी मिस्ट्रेस क्या करती है, जेम्स हैरियट जी से कांटेक्ट करती है कि मेरा ट्रिकी काफी बीमार पड़ता जा रहा है, काफी लिस्टलेस होता जा रहा है। लिस्टलेस का मीनिंग क्या होता है? विच हैव नो एनर्जी, जिसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, एंथुसियाज्म नहीं है। इसलिए वह क्या करती है, मिस्टर जेम्स हैरियट जी से कंसल्ट करती है। तो आइए डिटेल से हम इसकी समरी पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होता है, उसकी रिच मिस्ट्रेस मिसिस पंफ्रे, जिसका नाम है मिसिस पंफ्रे, वो क्या करती है, जेम्स हैरियट जी से कंसल्ट करती है। जेम्स हैरियट जी घर से अपनी गाड़ी लेके निकलते हैं। रास्ते में उनको मिसिस पंफ्रे अपने ट्रिकी डॉग के साथ वॉक के ऊपर जाते हुए दिखाई दे जाती है। वो क्या करते हैं, वह उनको देखकर काफी सरप्राइज हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं उस कुत्ते की अपीयरेंस को देख के। बिकॉज ही वॉज लुकिंग वेरी स्टाउट एंड फैटी। इसका मीनिंग क्या हुआ, वह बहुत मोटा और लेजी दिखाई दे रहा था। ही वॉज लुकिंग, His eyes was looking bloodshot and rheumy। उसकी आंखें कैसी दिखाई दे रही थी, मतलब ऐसे लग रहा था कि उसकी आंखों में से खून निकल रहा हो, ब्लड निकल रहा हो। रूमी क्या होता है, वाटरी, मतलब बहुत ज्यादा वाटरी उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। एंड ही वॉज लुकिंग लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज, वह एक फूले हुए सॉसेज की तरह दिखाई दे रहा था। सॉसेज मीन्स क्या होता है, बेसिकली यह पीस ऑफ क्या होता है, मीट। यह मीट का टुकड़ा होता है, जो कि यूरोपियन कंट्री के अंदर ज्यादा यह डिश यूज की जाती है। फिर कहती है मिसेस पंफ्रे कि मिस्टर हैरियट, कुछ दिन से मेरा कुत्ता काफी लेजी फील कर रहा है और काफी इल दिखाई दे रहा है। तो मैंने सोचा कि यह मल न्यूट्रिशन का शिकार तो नहीं हो गया है, इसलिए मैंने इसको एक्स्ट्रा फीड देना शुरू कर दिया है। और एक्स्ट्रा फीड के अंदर बेसिकली वो क्या देने लगे, सम माल्ट, सम कोल्ड लीवर ऑयल, सम हॉर्लिक्स एंड मेनी अदर थिंग्स, स्वीट केक्स एंड मेनी जंक फूड। फिर क्या हुआ, उसकी वजह से वो मतलब ज्यादा एनर्जी वाला फूड खा रहा था, लेकिन उसकी फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम हो रही थी। इसकी वजह से वो काफी इल महसूस कर रहा था और काफी लेजी हो चुका था। तो फिर हैरियट जी ने कहा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि यू हैव टू कट इट्स स्वीट्स एंड जंक फूड। आपको इसकी स्वीट्स और जंक फूड को बिल्कुल कट करना पड़ेगा इसके फीड में से, क्योंकि जिसकी वजह से यह काफी फैटी होता जा रहा है, बीमार होता जा रहा है। फिर क्या कहा हैरियट जी ने, आपको मतलब कम एनर्जी वाला फूड, कम ऑयली फूड उसको देना होगा और उसको ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी करवानी होगी। मैंने आपको जैसे रिंग एक्टिविटीज बोला था कि इसको रिंग के साथ प्लेइंग करवाओ, इसको वॉक पे लेके जाओ, इसकी रनिंग करवाओ। इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज मैंने आपको बोली थी। क्या आप इनको रेगुलर करवा रहे हो? लेकिन मिसेस पंफ्रे ने कहा नहीं, हमारा जो गार्डनर है, जिसके जिम्मे इसकी यह ड्यूटी थी, वह कुछ दिन से उनके ज्वाइंट में पेन चल रहा है, कुछ दिन से वह बहाना मार रहे हैं, कोई वजह है जिसके कारण हम इस कुत्ते को रेगुलरली वॉक पे नहीं ले जा पा रहे। फिर क्या हुआ, जेम्स हैरियट जी ने कहा कि आपको ये तो करना ही होगा, आपको थोड़ा सा हार्ड होना पड़ेगा इसकी डाइट के ऊपर, आपको कम डाइट देनी होगी और ज्यादा एक्टिविटी करवानी होगी। और ऐसा सुनते ही मिसिस पंफ्रे और उनके सर्वेंट्स के अंदर काफी भगदड़ मच गई। कोई उसके लिए बेड लेके आ रहा है, कोई इसका क्यूशन लेके आ रहा है, कोई इसका बाउल लेके आ रहा है। और फ्रेंड्स, वो काफी लेविश लाइफ जी रहा था। इससे पता चल रहा है कि उसका हॉर्लिक्स वाला बाउल अलग था, मॉर्निंग वाला बाउल अलग था, और अलग अलग बाउल, अलग अलग क्यूशन, अलग अलग बेड
दैट मीन्स वो काफी मजे में था, इसीलिए वह बीमार हो चुका था। फिर क्या हुआ, जेम्स हैरियट जी को ऐसा देखते हुए लगा कि उसकी गाड़ी के अंदर इतना स्पेस नहीं है, इतना ज्यादा लगेज वो नहीं ले जा सकता। तो हैरियट जी ने क्या किया, जल्दी हरियपली वह गाड़ी को टर्न किया और वहां से भागने की कोशिश की। ऐसा देखते हुए मिसेस पंफ्रे रोती हुई उसकी खिड़की के अंदर से एक कोट तो तब भी उसकी गाड़ी के अंदर उन्होंने फेंक दिया और वो काफी चिल्ला रही थी, काफी जोर जोर से रो रही थी, मतलब वह ट्रिकी को काफी मिस कर रही थी। रास्ते में जाते हुए मिस्टर हैरियट जी ने उस कुत्ते को थपथपाया तो कुत्ते ने काफी एक ब्रेवली वाला मूवमेंट करने की कोशिश की, लेकिन वो इतना ज्यादा बीमार था कि अब अपनी टेल को भी नहीं हिला पा रहा था, अपनी टेल को भी नहीं हिला रहा था और अपनी बल्कि इतनी बुरी स्थिति हो गई थी, वह अपनी बहुत बुरी तरह से आंखों से देख रहा था मिस्टर हैरियट जी को कि वह काफी इल है। जैसे ही वह मिस्टर हैरियट के घर पहुंचे, वहां पर मिस्टर हैरियट ने कैनल बना रखा था। कैनल मींस वहां पर डॉग्स के लिए प्लेस था, वहां पर बहुत सारे डॉग्स थे पहले से ही जिनका ट्रीटमेंट चल रहा था। फिर क्या हुआ, उसने ट्रिकी ने उनके पास उनको छोड़ा। उनको देखकर मतलब ट्रिकी वहां पर काफी लेजी, उसने कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया दूसरे डॉग्स के अंदर। फिर क्या हुआ, ट्रिकी को वहां पर रग के ऊपर लेटा दिया गया। दूसरे कुत्ते भी उसके पास आए, उसको थोड़ा सा देखा, लेकिन उसको एक बेजान चीज समझकर वहां पर छोड़ के भाग गए। फिर मिस्टर हैरियट जी ने क्या किया, उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया, उसको कोई मेडिकल दवाइयां वगैरह कुछ नहीं दिया, बल्कि मिस्टर हैरियट ने उसको स्टार्टिंग वाले दिन सिर्फ पीने के लिए वाटर दिया, लिक्विड दिया और खाने के लिए उसको कुछ भी नहीं दिया। मतलब उसका क्यूजन वगैरह रखा और जो कुत्ते थे उनके पास उसको एक अच्छा सा क्यूजन लगा के अच्छा सा बेड प्रिपेयर करके उसको वहां पर लेटा दिया गया। एक दिन तक उसने सिर्फ लिक्विड ही पिया और खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया, जिससे उसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई। सेकंड डे भी मिस्टर हैरियट ने ऐसा ही किया, उसने उसको पूरा दिन लिक्विड दिया सिर्फ और खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। सेकंड डे उसके अंदर थोड़ी बहुत स्लाइटली सी इंप्रूवमेंट हुई। थर्ड डे जब ऐसा ही हुआ तो क्या हुआ, उसने थोड़ी बहुत एक्टिविटी शो की। वह एकदम से कर रहा, मतलब एकदम से उसने चिल्लाया, मतलब कुत्तों वाली आवाज में वह चिल्लाया। और फिर जैसे बाहर कुत्ते खेल रहे थे, दौड़ कर रहे थे, बहुत सारी एक्टिविटी कर रहे थे, दौड़ के स्क्रोलिंग करते हुए, मतलब दौड़ तो नहीं सकता था, वो काफी लेजी था, स्क्रोलिंग करते हुए वह बाहर आया। और बाहर आया तो उसने थोड़ा बहुत इंटरेस्ट शो किया दूसरे डॉग्स के अंदर, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा था कि उसकी सिचुएशन में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट है। तो फिर क्या हुआ, मिस्टर हैरियट जी जब दूसरे कुत्ते को फीड खिलाते थे, दूसरे कुत्तों को फेड करते थे, तो वो क्या करते थे, एक बाउल के अंदर सभी कुत्तों का एक साथ फूड डाल देते थे। फिर क्या करते थे, कुत्ते वहां पर उस फूड को खाने के लिए दौड़ते थे और ऐसा देखकर ट्रिकी भी उन कुत्तों के साथ दौड़ा, लेकिन वह सभी कुत्तों से पीछे रह गया। और ऐसा मिस्टर हैरियट जी ने क्यों किया, मतलब वह जब भी कुत्तों को फेड करते थे, कुत्तों को खाना खिलाते थे, तो कुत्तों के अंदर होड़ लग जाती थी कि सबसे पहले कौन खाएगा और सबसे बाद में कौन खाएगा। मतलब उनके अंदर बहस सी चल रही थी, एक जिद चल रही थी कि मैं बचा हुआ खाना बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। और ट्रिकी क्या था, उन सभी कुत्तों से लेजी था और फैटी था, उनसे पीछे रह गया। लेकिन जब सभी कुत्तों ने उस खाने को खा लिया, उसके बाद उस शाइनिंग बाउल के राउंड एंड राउंड वह राउंड लगा रहा था और उस फीड को देख रहा था। फिर उसने उस फीड को लिया। ऐसा देखकर मिस्टर हैरियट काफी खुश हुए, वो काफी हैप्पी हुए। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने एक एक्स्ट्रा बाउल रख दिया ट्रिकी के लिए और जब वहां पर फूड डाला गया तो ट्रिकी क्या किया, दूसरे कुत्तों की तरह तेजी से दौड़कर अपने रास्ते में जोस्टिंग मतलब तो तेजी से दौड़कर मतलब गिरता पड़ता हुआ आगे बढ़ा। लेकिन वह काफी एक्टिविटी दिखाई दे रहा था, काफी एनर्जेटिक दिखाई दे रहा था। और फिर उसने अपना फीड लिया। ऐसा देखते हुए काफी इंप्रूवमेंट में आ गया था। फिर क्या हुआ, वह पूरे दिन कुत्तों के साथ एक्टिविटी करता रहता था गार्डन के अंदर। कुत्ते जब गार्डन के अंदर जाते, कुत्तों के साथ खेलता, प्ले करता और मतलब बहुत ज्यादा रिंग वाली एक्टिविटीज और बहुत ज्यादा एक्टिविटी करने लग गया था। वह काफी एनर्जेटिक हो गया था और वह एक अब मस्कुलर एनिमल हो गया था जिसकी काफी अच्छी मसल्स थी और वो काफी हेल्दी हो चुका था। मतलब एक दिन फिर क्या होता है, अब वो क्या करता था, कुत्तों के साथ खेलता था, दौड़ लगाता, रन करता। फिर वह रात को मतलब उसका एक हाउस था, उसका एक फार्म हाउस था
जिसके ओल्ड फार्म हाउस था, जिसके अंदर मिस्टर हैरियट जी ने वहां पर कुछ हेन्स को रखा था, कुछ हैन मतलब मुर्गियों को पाला था, और उसके अंदर वह टाइगर की तरह शिकार करता और चूहों को रात में हंट करता, मतलब चूहों का वो रात में शिकार भी करता, और वह काफी इंप्रूव हो चुका था पूरी तरह से। फिर एक दिन मिसेस पम्फ्रे का कॉल आया, वह यूजुअली करती रहती थी, वह काफी केयरफुल थी उसके लिए। तो क्या कॉल आई मिसेस पम्फ्रे की कि सर हैरियट, मेरा ट्रिकी कैसा है? हैरियट जी ने कहा कि आपका ट्रिकी इंप्रूव हो चुका है उस सिचुएशन से, वह काफी इंप्रूवमेंट कर रहा है। फिर क्या हुआ, ऐसा सुनते ही, मतलब बिल्कुल ऐसा सुनते ही मिसेस पम्फ्रे ने क्या किया, उसके लिए एक्स्ट्रा एग्स देने शुरू कर दिए, ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए उसके लिए ब्रांडी भेजनी शुरू कर दी, डिनर के लिए उसके लिए वाइन भेजनी शुरू कर दी, एक्स्ट्रा मतलब फीड उसको देने के लिए भेजने लगी। तो फिर क्या हुआ, मिस्टर हैरियट जी उसको एक्स्ट्रा फीड न देते हुए क्या करते, वो 2 एग उसके फ्रेंड लेते और 2 एग खुद लेते ब्रेकफास्ट के अंदर, मतलब एग खुद कंज्यूम कर लेते। और लंच भी काफी शाही अंदाज में करते ब्रांडी के साथ। वो जनरली क्या करते थे, ब्रांडी के साथ लंच करते थे, मतलब ब्रांडी लेते हुए लंच करते थे मील के दौरान, और मील से पहले मतलब काफी शाही अंदाज में वो लोग जी रहे थे। और फिर शाम को क्या कर रहे थे, वो वाइन के साथ अपना डिनर करते। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। फिर क्या हुआ, मिस्टर हैरियट के अंदर एक टेम्पटेशन आ गई, उसके अंदर एक लालच आ गया, क्यों न मैं ट्रिकी को यहाँ पर परमानेंट गेस्ट रख लूं, कि ट्रिकी को यहाँ पर परमानेंट गेस्ट रख लूं, और ऐसे ही ये सभी चीजों, इन सभी फूड्स को मैं काफी अच्छी तरह से कंज्यूम करता रहूं। मतलब वो काफी हैप्पी था उस सिचुएशन से। फिर क्या हुआ, मिस्टर हैरियट जी ने अंदाजा लगा कि मिसेस पम्फ्रे की सिचुएशन काफी खराब होगी, वो काफी सैड होंगी इसके प्रति, इस ट्रिकी के बिना वो काफी बुरी हालात होगी और वो जी नहीं सकती मिस ट्रिकी के बिना। तो इसलिए एक दिन हैरियट जी ने मिसेस पम्फ्रे को कॉल किया कि आपका ट्रिकी अब पूरी तरह से हेल्थी हो चुका है, वह पूरी तरह से रिकवर हो चुका है अपनी इलनेस से। फिर क्या हुआ, ऐसा सुनते ही कि मैं इसको आपके घर छोड़ने के लिए आ रहा हूं, ऐसा सुनते ही मिसेस पम्फ्रे काफी एक्साइटेड हो गई, और जैसे ही मिस्टर हैरियट उसके घर से बाहर आया तो वो अपने घर के आंगन से, यार्ड से दौड़ती हुई गाड़ी के पास आई, और मिस्टर हैरियट की मतलब हाथों के अंदर वह ट्रिकी था, उसकी गोद के अंदर जो ट्रिकी था, उसकी मिस्ट्रेस को देखते ही वह दौड़ पड़ा, एकदम से दौड़ के मिसेस पम्फ्रे के पास चला गया, उसकी गोद में बैठ गया। तो इसको देखकर मिसेस पम्फ्रे काफी एक्साइटेड हो गई, काफी खुश हो गई, और वह कहने लगी कि हाउ कैन आई एवर थैंक यू मिस्टर हैरियट, ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, कि मैं तुम्हारा कैसे धन्यवाद कर सकती हूं कि तुमने मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकाल दिया, मेरे प्यारे ट्रिकी को रिकवर करवा दिया, ओ मिस्टर हैरियट थैंक यू। और इस तरह से यह पूरी स्टोरी आपकी एंड होती है। आई थिंक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड यू हैव एंजॉय इट वेरी मच। तो सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी नीडी स्टूडेंट है, जो कि आपका स्टूडेंट है, जो आपके साथ क्लास में पढ़ रहा है, आपके आस पड़ोस में कोई भी स्टूडेंट है, तो उसके लिए यह वीडियो शेयर भी कर दीजिए। और हाँ, हम इस वीडियो को बनाने में काफी टाइम लेते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, और आपका लाइक करने में और शेयर करने में और सब्सक्राइब करने में 2 सेकंड का टाइम लगेगा। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।